हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमिस अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस और आरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए पर्यावरण विषय में 100 पीवाईक्यू सीरीज का तीसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, फ्रेयान, मीथेन, ब्यूटेन। डी सही है, ब्यूटेन। प्रक्षण बेरोजगारी एक विशेषता है। उद्योग की, व्यापार की, कृषि की, यातायात की। सी सही है, कृषि की। निम्न में से कौन एक स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में नहीं है? चंपानेर पावागढ़, छत्रपति शिवाजी रेलवे टर्मिनल, बृहदेश्वर मंदिर कॉम्प्लेक्स, फूलों की घाटी। इसमें डी सही था, फूलों की घाटी। निम्न में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? कंगारू, लोरिस, एकिडना, हैजहॉग। सी सही है, एकिडना। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया 1986 में। सूची 1 और 2 को सुमेलित करें। भारतवर्ष में अधिनियम और वर्ष। वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974। भारत के निम्न में से किस राज्य में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का विस्तार नहीं है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। बी सही है, आंध्र प्रदेश। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सोन चिरैया के कृत्रिम प्रजनन के लिए स्थापित किया गया संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ अवस्थित है? सिद्धार्थनगर, झुंझुनू, जैसलमेर, ग्वालियर। सी सही है, जैसलमेर। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अधिनियम और वर्ष। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन संरक्षण अधिनियम 1980, जैव विविधता अधिनियम 2000। डी सही है, जैव विविधता अधिनियम। इसका वर्ष है 2002। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन जीवों के संरक्षण से संबंधित है? वन जीवों को संरक्षण प्रदान करता है। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1982, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पश्चिम बंगाल वन जीव संरक्षण अधिनियम 1959। इसमें ए सही है। भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1980, 1950, 1972, 1952। सी सही है, 1972 में। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लायन टेल्ड मकाक सिंह पुच्छी बंदर के लिए गृह है? सुंदरवन, बांदीपुर, सिमलीपाल, शांत घाटी। डी सही है, शांत घाटी। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? अधिनियम और वर्ष। वन जीव सुरक्षा अधिनियम 1972, किसान अधिकार अधिनियम 2000, डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम 1987, कृषि सुरक्षा अधिनियम 2002। इसमें बी सही है, किसान अधिकार अधिनियम। इसका वर्ष है 2001। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? 1992 में। कथन और कारण। सारे प्रयासों के बावजूद हमारे वन्य जीव संसाधन में तेजी से कमी आ रही है। व्यावसायिक स्वार्थ के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। व्यावसायिक स्वार्थ इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। इसमें ए आर दोनों सही है, आर्य का सही स्पष्टीकरण है। ISFR 2019 के अनुसार किस राज्य का वनाच्छादित क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक है? मिजोरम। कौन सा स्थानिक प्रजाति का उदाहरण है? निकोबार कबूतर, काला हिरण, हॉर्नबिल, एशियाई भैंस। ए सही है, निकोबार कबूतर। अगला प्रश्न है, बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर जो वन्यजीव संरक्षण का एक सघन प्रयास है, भारत में कब शुभारंभ किया गया? 1973 में। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। दिसंबर 2020 में भारत सरकार द्वारा जारी तेंदुए की स्थिति रिपोर्ट, सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या मध्य प्रदेश। निम्न घटनाओं के कालक्रम में व्यवस्थित करें। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, जैव विविधता अधिनियम 2002, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट हाथी 1992। ऑप्शन बी सही है। दुधवा नेशनल पार्क निम्न में से किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी सही है। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट एलिफेंट से संबंधित कौन सा कथन गलत है? यह 1991-92 में शुरू किया गया। यह मानव और हाथी के बीच टकराव की समस्या पर काम करता है। यह केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित है।
इसे केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ किया गया था। इसमें सी सही है, सी कथन गलत है। 2016 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिजाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का समय घटाकर किया गया है 5 वर्ष। वन नवीकरणीय संसाधन है, वे पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। इसमें ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या नहीं है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है? उस समय 21.54 था। वन ह्रास का मुख्य कारण है सड़कों का विकास, नदी घाटी परियोजनाएं, औद्योगिक विकास, कृषि विकास। सी सही है, औद्योगिक विकास। निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति। डी सही है, सभी चारों। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है सघन वर्षा से, वनों के विनाश से, वन रोपण से, अतिचारण से। सी सही है, वनों के रोपण से। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता? वनों को काटना, वन रोपण, वर्षा जल का प्रबंधन, जैवमंडल भंडार। ए सही है, वनों को काटना। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना 1961 में हुई थी। जुलाई 2000 में ओडिशा के नंदनवन अभयारण्य में 13 शेरों की मृत्यु का कारण ट्राइपाइनोसोमियासिस रोग रहा। यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी मित्र कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा जीवनशाला कोलकाता में स्थित है। इसमें 1, 2, 4 सही हैं। ऑप्शन सी, यूकेलिप्टस पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है उसे। भारत का वन्य जीव संस्थान अवस्थित है अल्मोड़ा, देहरादून, भोपाल, गुवाहाटी। बी सही है, देहरादून में। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। निम्नांकित में से कहां पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, गोवा, चंद्रताल। सी सही है, गोवा। नेपाल एवं भारत वन्यजीव संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक नया संगठन प्रारंभ किया। सेव का उद्देश्य है गिद्ध का संरक्षण करना। यद्यपि भारत की मानव जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, किंतु पक्षी जनसंख्या तेजी से घट रही है क्योंकि शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई। जैविक कीटनाशक तथा जैविक उर्वरक का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। पक्षियों के वास स्थलों में बड़े पैमाने पर कटौती हो रही है। कीटनाशक, रासायनिक उर्वरकों तथा मच्छरों को भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। इसमें 3, 4 सही है। ऑप्शन सी। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा नगर वृक्षारोपण विशिष्टता रखता है? विजयवाड़ा, चंडीगढ़, शिलांग, वालपराई। डी सही है, वालपराई। हाल में निम्नलिखित में से कौन ड्रग्स गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है? एस्पिरिन, क्लोरोक्विन, डिक्लोफिनेक सोडियम, पेनिसिलिन। सी सही है, डिक्लोफिनेक सोडियम। किसी जाति को लुप्त कहा जा सकता है यदि वह नहीं देखी गई पिछले 50 वर्षों से। विश्व के वन्यजीव भारत में पाए जाते हैं 5%। एबोनी तथा महोगनी वृक्ष किससे संबंधित है? कोड़धारी वन से, पतझड़ वनों से, उष्णकटिबंधीय मानसून वनों से, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से। डी सही है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से। वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था? नॉर्वे। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो एक विलुप्त प्राय पक्षी है, आजकल भारत के निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है? हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, ओडिशा। सी सही है, कर्नाटक। भारत के निम्न में से किस राज्य में कामेंग हाथी रिजर्व है? अरुणाचल, असोम, नागालैंड, मेघालय। ए सही है, अरुणाचल। साइलेंट वैली परियोजना संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक, मेघालय, केरल, पश्चिम बंगाल। सी सही है, केरल। निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान और प्रदेश। सुल्तानपुर हरियाणा, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, चंदौली महाराष्ट्र, इंद्रावती छत्तीसगढ़, महात्मा गांधी नेशनल पार्क अंडमान निकोबार। इसमें ए सही है, सुल्तानपुर। सुल्तानपुर है हरियाणा में। इनमें से कौन बिना भोजन एवं पानी के 6 सप्ताह तक जीवित रह सकता है? ऊंट, हाथी, सिंह, गैंडा। ए सही है, ऊंट। मैंग्रोव नहीं पाए जाते अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, सुंदरबन में, भितरकनिका में, उदयपुर में। डी सही है, उदयपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, जंगलों में आग लगा देना, वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। डी सही है, जनसंख्या की
तीव्र वृद्धि। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। बी सही है, गुजरात। निम्न में से किसका सुमेल नहीं है? कार्बेट राष्ट्रीय पार्क, उत्तरांचल। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, असम। बांदीपुर, आंध्र प्रदेश। नागरहोल, कर्नाटक। इसमें सी सही है, बांदीपुर। बांदीपुर है कर्नाटक में। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील में अवस्थित है? कोलेरू, डल, वुलर, लोकटक। डी सही है, लोकटक। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है भारत का तैरता राष्ट्रीय उद्यान, लोकटक झील में, मणिपुर में। जैव आरक्षित क्षेत्र और राज्य सूची 1 को 2 से सुमेलित करें। मानस असम, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, नंदा देवी उत्तर प्रदेश, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। नंदा देवी अब हो गया है उत्तराखंड। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभयारण्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। वन्यजीव अभयारण्यों का सबसे अधिक संख्या अंडमान निकोबार में है। इसमें दोनों सही है, ए और 2। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वन्यजीव अभयारण्य और अवस्थिति। महावीर स्वामी अभयारण्य जनपद ललितपुर, लाख बहुशी अभयारण्य कन्नौज, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य बलरामपुर, कैमूर, मिर्जापुर एवं सोनभद्र। सी सही है, किशनपुर। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य है लखीमपुर खीरी में। निम्नलिखित में से किस राज्य में चंदौली राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। सी सही है, महाराष्ट्र। निम्न में से कौन एक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के 3 राज्यों में फैला है? मानस, पंचमढ़ी, अगस्त्यमलाई, नीलगिरी। डी सही है, नीलगिरी। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में फैला है नीलगिरी। निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में नहीं है? किशनपुर, कैमूर, कतरनिया घाट, कालेसर। डी सही है, कालेसर। कालेसर नेशनल पार्क है हरियाणा में। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है। कहाँ अवस्थित है? पीलीभीत, चंदौली, उन्नाव, महाराजगंज। बी सही है, चंदौली। सूची 1 और 2 को सुमेलित करें। जयमंडल और अवस्थिति। सिमलीपाल उड़ीसा, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, नंदा देवी उत्तराखंड, नोकरेक मेघालय। धूपगढ़ चोटी निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से किससे स्थित है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान। ये सही है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश, तचिगाम राष्ट्रीय पार्क जम्मू कश्मीर, गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात, कैंपबेल बे राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल। इसमें डी सही है, कैंपबेल बे। यह ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है। कौन सी सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान और अवस्थिति। अंशी कर्नाटक, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, भितरकनिका झारखंड, बिशन त्रिपुरा। सी सही है, भितरकनिका। भितरकनिका है ओडिशा में। राष्ट्रीय उद्यान और राज्य। इंद्रावती छत्तीसगढ़, मोल्लेम गोवा, कलेसर हरियाणा, बेतवा झारखंड। बेतला है झारखंड में। ये सही है, 4 3 2 1। सूची 1 और 2 को सुमेलित करें। सुंदरबन पश्चिम बंगाल, काजीरंगा असम, बांदीपुर कर्नाटक, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। बी सही है, 3 4 1 2। निम्नलिखित पक्षी अभयारण्यों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? पटना पक्षी अभयारण्य, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, चित्रांगुडी पक्षी अभयारण्य, उधवा पक्षी अभयारण्य। इसमें 3 और 4, ऑप्शन डी सही है। चित्रांगुडी पक्षी अभयारण्य और उधवा पक्षी अभयारण्य। हाथी अभयारण्य और अवस्थिति कौन सुमेलित नहीं है? नीलांबुर केरल, सिंहभूम झारखंड, मैसूर कर्नाटक, कामेंग मेघालय। इसमें डी सही है, कामेंग। कामेंग है अरुणाचल प्रदेश में। भारत के कितने जैव आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के जैव आरक्षित क्षेत्र के विश्व नेटवर्क का हिस्सा हैं? इसमें हिस्सा है ऑप्शन डी 11। अब हो गया है 12। किस नमभूमि को नवंबर 2020 में बिहार का प्रथम रामसर साइट घोषित किया गया था? काबर ताल। भारत का ओशनिक नेशनल पार्क है सुंदरबन, चिल्का झील, निकोबार आइलैंड, कच्छ। डी सही है, कच्छ में।
राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभयारण्य और देश। बखान कॉरिडोर है अफगानिस्तान में। शे फोक सुंडो राष्ट्रीय पार्क नेपाल। नागरी राष्ट्रीय पार्क चीन। बमडेलिंग वन्यजीव अभयारण्य भूटान। 4-1-2-3 ए सही है। सूची 1 और 2 को सुमेलित करें। जयमंडल आरक्षित क्षेत्र और राज्य। सिमलीपाल उड़ीसा। दिहांग अरुणाचल प्रदेश। नोकरेक मेघालय। कोल्ड डिजर्ट अरुणाचल प्रदेश। कोल्ड डिजर्ट है हिमाचल प्रदेश में। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सिमलीपाल असम। नोकरेक मेघालय। दिहांग दिबांग सिक्किम। अगस्त्यमलाई कर्नाटक। इसमें बी सही है, नोकरेक मेघालय। सिमलीपाल है उड़ीसा में। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बाघ आरक्षित क्षेत्र और राज्य। बुक्सा बिहार। दम्पा मिजोरम। नामेरी असम। नामदफा अरुणाचल प्रदेश। ये सही है बुक्सा। बुक्सा पश्चिम बंगाल में है। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर श्रीशैलम इसका नाम है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है? कान्हा, मानस, पेंच, सरिस्का। सी सही है पेंच। निम्नलिखित बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? अमनगढ़, बांधवगढ़, कान्हा, संजय डुबरी। ए सही है अमनगढ़। निम्न में से किसे हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? राजाजी राष्ट्रीय पार्क, ये 2015 का है। सूची 1 और 2। राष्ट्रीय उद्यान और राज्य। मानस असम। वाल्मीकि बिहार। सलीम अली है जम्मू कश्मीर। सुल्तानपुर हरियाणा। ऑप्शन डी सही है। 4-3-2-1। राष्ट्रीय उद्यानों को सर्वप्रथम सबसे बाद के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सर्वप्रथम से सबसे बाद तक कालक्रम में व्यवस्थित। साइलेंट वैली, जिम कॉर्बेट, काजीरंगा, कान्हा। डी सही है। 2-4-3-1। जिम कॉर्बेट, कान्हा, काजीरंगा, फिर साइलेंट वैली। बखीरा पक्षी विहार जहां स्थित है? बखीरा है बस्ती में। संत कबीर नगर। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट। निम्न में से कौन एक यूनेस्को के जैवमंडल नीचे की सूची में शामिल नहीं है? सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, कच्छ का रण, नीलगिरी। सी सही है कच्छ का रण। वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। कौन सा इसमें से है? कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी जीवमंडल रिजर्व, राजाजी नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट। बी सही है नंदा देवी। यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था? काजीरंगा, कंचनजंगा, कॉर्बेट, फूलों की घाटी। बी सही है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है? बोलीविया का रेड लेगून, डोमिनिका की बाइलिंग झील, चीन का 5 फ्लावर झील, क्रोएशिया की प्लिटविस झील। ऑप्शन डी सही है क्रोएशिया की प्लिटविस झील। यूनेस्को द्वारा प्रमाणित भारत की बृहत्तम जैवमंडलीय निधि कौन सी है? मन्नार की खाड़ी। भारत का 16वां जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र शीत मरुस्थल कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। बी सही है हिमाचल प्रदेश में है। निम्न राज्यों में से उस राज्य का चुनाव करें जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभयारण्य नेशनल पार्क हैं। ये है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी सही है। राष्ट्रीय उद्यान और राज्य। इंटांकी नागालैंड, बेतला झारखंड, सिरोही मणिपुर, गुइंडी तमिलनाडु। ऑप्शन सी सही है। 3-1-4-2। गंगा नदी डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ स्थित है? सुल्तानगंज, गढ़मुक्तेश्वर, हरिद्वार, रामनगर। ए सही है सुल्तानगंज। सुल्तानगंज डॉल्फिन सेंचुरी भागलपुर बिहार में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है?
गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली, पक्षी सेंचुरी भरतपुर, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल। इसमें ए सुमेलित नहीं है, ऑप्शन ए सही है, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी। यह है सुल्तानपुर, बिहार में। भितरकनिका गरान संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह वंशधारा और सुवर्णरेखा नदियों के डेल्टा में स्थित है। यह पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। डी सही है, न तो एक न ही दो। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।